चलो तो हम लोग देखते हैं अभी एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, है ना, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। पहला वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। ए वेक्टर दिया हुआ है, वो कह रहा है कि ए वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ठीक है। ठीक है, फिर प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। तो ये वेक्टर के पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, वाई कंपोनेंट है ए वाई, जेड कंपोनेंट है ए जेड, ठीक। वेयर आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे पास लेट्स से दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ना। दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है? दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, ठीक है। और उसके भी कंपोनेंट्स मेरे पास दे रखे हैं, ठीक। तो उसके कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये आई कैप जे कैप वाले फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर भी, ठीक है। कोई परेशानी? नहीं। चलो तो हमको जब इनको ऐड करना होगा कंपोनेंट फॉर्म में, है ना। जब वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना है। एक्स वाले कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देना, दिख रहा है। वाई वाले कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। और जेड वाले कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ देना, ठीक। कोई परेशानी? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। के कैप। समझ गए? है ना? ओके। तो ये है हमारा बहुत ही आसान कंपोनेंट वाइज एडिशन। एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, जेड वाले को जेड के साथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ये दिख रहा है? मान लो हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। और बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड, ठीक। मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे करेंगे बताओ जरा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से हो जाएगा आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस 4 के कैप। तो आंसर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे पहले ये जो मॉड के अंदर वाला जो टर्म है ना वो निकालना है। मॉड के अंदर वाला टर्म क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले वो हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा हमारा? वो हमारा निकलेगा कंपोनेंट वाइज एडिशन से, ठीक। तो ये पहले हम लोगों ने ये निकाल लिया। आई वाले को आई के साथ जोड़ दिया, है ना, बराबर। जे वाले को जे के साथ जोड़ दिया और के वाले को के साथ जोड़ दिया। तो ये हमारे पास पहले ही हमने क्या किया? पहले हमने वेक्टर निकाल लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप वाले फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब एक बार ये वेक्टर मुझे मिल गया आई कैप जे कैप के कैप वाले फॉर्म में, तो फिर तो मैं इसका मॉड बड़े आराम से निकाल सकता हूँ ना। ये अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या हो गया हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर यानी कि रूट क्या गया 34। क्यों? रूट 34। क्लियर? हाँ हाँ। कोई परेशानी इसमें? नहीं। बहुत ही आसान हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा किस पे, प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट है ना, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हाँ तो प्रोडक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, हाँ दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, हाँ पहले तरीके को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, और दूसरे वाले हाँ तरीके को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, चलो तो हाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के साथ। अरे डॉट प्रोडक्ट को कोई और भी नाम है क्या इसका? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं उसको, अभी देखते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हाँ स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, हाँ चलो तो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ हाँ है ए, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी। बी। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे, ए वेक्टर हाँ डॉट बी वेक्टर, ठीक, हाँ हाँ दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए हाँ इंटू मॉड ऑफ बी हाँ इंटू कॉस थीटा। हाँ। वेयर व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन दम। यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक, कोई परेशानी हाँ न, है ना। हाँ अब ये जो है हमारे पास हाँ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर। ठीक, हाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि दो वेक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट करके हमको स्केलर मिल रहा है ना, नहीं हाँ हाँ है ना, लेकिन ट्रू है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, क्या ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, स्केलर। स्केलर मिलेगा। स्केलर। ठीक, क्लियर। हाँ हाँ उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं कि स्केलर क्यों है क्या है, ठीक है, बस इतना समझ हाँ लेते हैं कि जब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। स्केलर। पर अगर दो डॉट प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करे तो वेक्टर, मतलब दो वेक्टर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करे तो वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी, दोनों ना। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको वेक्टर मिलता है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक हाँ है ना। हम्म बस अभी ये ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ क्या, स्केलर। स्केलर। ठीक, हाँ कोई परेशानी? नहीं। हाँ, बस ये समझ लो कि आगे ये बहुत यूजफुल होने वाला है हम लोग, है ना, हाँ जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, सब क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है, हाँ क्या क्या, वर्क डन बाय अ वो फोर्स, है ना, हाँ फिर क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब निकालने में हमको काम आएगा ये। ठीक, हाँ हाँ तो हमारे पास क्या चीजें आ गई यहाँ से, मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर। वो स्केलर होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक, थीटा। हाँ ठीक, हाँ डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव। यस, नेगेटिव कैसे हो सकता है, लेफ्ट साइड में, मतलब नेगेटिव साइड में है तो। नहीं, हमारे पास क्या था, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा था ना। हाँ तो कॉस थीटा नेगेटिव हो। हाँ, कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है, बाकी चीजें तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ए का मॉड है ये बी का मॉड है, लेकिन कॉस थीटा हाँ नेगेटिव हो हाँ सकता है ना, हाँ हाँ समझे। हाँ तो कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है, उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, नहीं, कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव। क्लियर,
हाँ। ठीक। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट प्रोडक्ट की। ठीक। हाँ। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट एक इज प्रॉपर्टी होती है कि कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। अब हाँ हाँ कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का हाँ। मतलब है कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी इज। डॉट ए। ठीक। हाँ हाँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर। कोई परेशानी इसमें? नहीं। ठीक। चलो हाँ दूसरी चीज आती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक। हाँ हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है कि ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये ब्रैकेट में है। ठीक। हाँ हाँ। जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हाँ है ना, प्लस हाँ। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। समझ डॉट में? सी वेक्टर। हाँ मतलब ये जब ये ब्रैकेट ओपन होगा हाँ। तो ये वाला अलग होगा और ये वाला अलग होगा। क्लियर? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। वी। कोई परेशानी इसमें? नहीं। है ना? हम्म। चलो अब आगे फिर आता है एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो तीसरी प्रॉपर्टी, वो दिख रही है स्क्रीन पे। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये दिख रही है ए वेक्टर अच्छा हाँ। डॉट ए वेक्टर। के इंटू बी वेक्टर। ठीक। यहाँ हाँ पे क्या हाँ। है, के एक नंबर है। हम्म। ठीक है। तो के हाँ एक नंबर है तो उसको हम लोग बाहर खींच लेते हैं, दिख रहा है? हाँ इसको हमने खींच लिया बाहर, तो बच गया क्या, हाँ। के इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर? पर ये ए वेक्टर के पास तो के नहीं है ना, तो ये उसके पास के नहीं है। पूरे में से, तो के पूरे में से कैसे कॉमन निकल सकते हैं? अगर ये के ब्रैकेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को खोलेंगे तो के के ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर आएगा ना। नहीं, नंबर है ना, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में तो नंबर को बाहर खींच सकते हैं ना हम लोग, नहीं? हाँ तो जैसे मान लो एक हमारे पास है ए वेक्टर डॉट, ठीक, डॉट हम्म। टू इंटू बी वेक्टर, ऐसा है। हाँ 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 ठीक। हाँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो टू है ना उसको बाहर खींच लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू ए डॉट बी। समझ में आई बात? ये टू इंटू ये है ब्रैकेट में, तो अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये टू ए वेक्टर हो जाएगा ना फिर। ठीक है ना? हम्म। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मान लो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? हाँ तो मान लो ऐसा लिखते हैं, टू इंटू थ्री इंटू फोर। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो हम नंबर्स का करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, इसमें थ्री को अगर बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इंटू फोर नहीं हो जाएगा ये? हाँ 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 वैसे ही है। ठीक है। हाँ। कोई परेशानी इसमें? नहीं नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक। हाँ। लेट अस फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ऑफ हम्म। टू वेक्टर्स जिसके हाँ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। गिवन। हाँ ठीक हाँ है ना? हाँ। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या? तो चलो लेट से हमारे पास ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ दिख रहा है। हाँ पहला वेक्टर क्या दिया हुआ हमारा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक। हाँ दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है।
हाँ। कोई परेशानी नहीं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, यहां दिखा, हाँ। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है इसमें कि अब इसमें ना टर्म्स को मैं अलग अलग करूंगा, ठीक है? हाँ। यहां देख लो, अब जैसे मान लो हमारे पास जो पहला टर्म है, ठीक है, हाँ। जो हमारा पहला टर्म है वो क्या कह रहा है, इस वाला के टर्म को जो है एक्स आई कैप, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, बी एक्स आई कैप पूरे से, से। हाँ। ठीक हाँ। है ना? हाँ। वैसे ही एक्स आई कैप जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी वाई जे कैप से, हाँ। है ना? फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, BZ के बी कैप। जेड के कैप से। वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करो, है ना? हाँ। हाँ। तो पहली बार कितने टर्म्स मिले, पहली हाँ। बार कितने टर्म्स मिले यहाँ पे देखो, एक्स आई कैप को हमने क्या? मल्टीप्लाई किया, छांट लिया अलग अलग, ठीक है? तो पहला टर्म हाँ। कितना मिला हमको, एक्स आई कैप एक से डॉट बी एक्स आई BXI के। कैप जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक, हाँ। हम्म। क्लियर? हम्म। ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा अभी, है ना? कोई हाँ। बात नहीं। नहीं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा वाला जो टर्म है हाँ। क्या है, ए वाई अब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिखा मैंने, हाँ। ए वाई जे कैप डॉट BXI कैप प्लस BYJ जे कैप कैप प्लस प्लस बी BZ। जेड के कैप, फिर वैसे ही ए जेड वाला क्या तीनों से मल्टीप्लाई होगा, हाँ। ए जेड के कैप जो है वो भी तीनों से मल्टीप्लाई हाँ। होगा, है ना? हाँ। हाँ। तो ये हमारा ये तीसरा टर्म आ गया, क्या आएगा देखो तो, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है कि नहीं? हाँ। कोई परेशानी इसमें? नहीं। अच्छा चलो अब बारी बारी से इन टर्म्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ। इस पे फोकस करो, ये वाला जो टर्म है, एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, हाँ। ठीक हाँ। है ना? तो ये कैसे हाँ। करेंगे हम लोग, देखो यहां ध्यान से, पहला वाला जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, देखो तो एक्स आई कैप हाँ। डॉट बी एक्स आई कैप, ये है ना? हाँ। अब नंबर्स जो है इसमें उसको बाहर ले लो, नंबर्स क्या क्या है, एक्स है और बी एक्स है, BX। उसको बाहर खींच लिया हमने, ठीक? तो ये क्या बचा, I कैप into I कैप। एक्स बी एक्स तो बाहर आ गया, बचा क्या अंदर, आई कैप डॉट आई कैप, हाँ। ठीक है? कोई परेशानी? नहीं। वैसे ही जो सेकंड वाला टर्म है वो क्या बचेगा देखो तो, सेकंड वाला टर्म AX क्या होगा, AX डॉट BY into I कैप डॉट J कैप। हाँ जो सेकंड वाला टर्म है यहाँ पे देखो ध्यान से, सेकंड वाला टर्म जो है वो है हमारे पास क्या है, ए एक्स, है ना, ए एक्स I आई I कैप के। हाँ। डॉट बी वाई जे कैप, है ना? देखो यहाँ हाँ। एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप, तो इसमें J क्या आ जाएगा, कैप। एक्स बी वाई बाहर आ गया, हाँ। बचा क्या, आई कैप डॉट I कैप J डॉट जे कैप। कैप। वैसे ही तीसरा वाला टर्म है कि नहीं, हाँ। ठीक है? अब हाँ। एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है, ध्यान देने लायक ये है कि जो मेरा आई कैप डॉट जे कैप हम्म। है ना? जो हाँ। आई कैप डॉट जे कैप है इसमें एंगल कितना है आई कैप और जे कैप के बीच में, 90। 90 डिग्रीज है,
है ना, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, है ना, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो आई कैप डॉट जे कैप जब करोगे तो आई कैप का मॉड कितना है 1, जे कैप का मॉड कितना है 1, है ना, और एंगल हो गया इन दोनों के बीच में 90, तो cos 90, तो ये आ गया 0। ठीक। सिमिलरली आई कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0। आई कैप है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, के कैप है जेड एक्सिस के लॉन्ग, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्रीज है, तो ये भी 0 हाँ तो हाँ यानी कि जब हमने पहला वाला जब ब्रैकेट ओपन किया, तो सबसे ऊपर वाला जो था, ध्यान से देखो अभी क्या कह रहा हूं मैं, जब पहला वाला जो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, इसमें सिर्फ एक टर्म सरवाइव करेगा, कौन सा बताओ? आई कैप आई कैप और आई कैप वाला सरवाइव करेगा, बाकी जो आई कैप और जे कैप वाला है और आई कैप और के कैप वाला है वो दोनों कट के मर गए। ठीक है, 0 हो जाएगा, वो सब तो 0 हो गए, है कि नहीं? हाँ। वैसे ही जब ये वाला टर्म करोगे, जब तुम इस वाले को जब ब्रैकेट ओपन करोगे, तो इसमें सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो कौन सा होगा? ये जे कैप वाला। कौन सा? जे कैप वाला। हाँ, जिसमें दोनों में जे कैप होगा, क्योंकि जे कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा, मानते हो? और जे कैप डॉट के कैप भी 0 होगा, है ना? तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इसमें इस वाले में सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो टर्म कौन सा होगा? वो टर्म होगा ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। समझ में आई बात? वैसे ही जो तीसरा वाला जो होगा उसमें क्या बचेगा? के कैप वाला, के कैप। जब ये तीसरा वाला टर्म जब देखोगे, तो इसमें बचेगा सिर्फ ए जेड बी जेड, है ना, के कैप डॉट के कैप। ठीक, कोई परेशानी नहीं? यानी कि हमारे पास टोटल ये जो इतना सारा जो टर्म था उसमें सिर्फ कितने टर्म बचे? 3 टर्म्स बचे। आई बात समझ में? तो सिर्फ 3 टर्म्स बचे। अब 3 टर्म्स जो बचे हैं, है ना, अब यहां देख लो, तो 3 टर्म्स जो बचे हैं वो बचे हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, है ना? अब चलो पहले हम लोग जरा एक काम करते हैं, आई डॉट आई देख लेते हैं। ठीक, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो है वो कितना, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट वेक्टर है। फिर दूसरा वाला जो आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो भी 1। और आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है? आई कैप और आई कैप के बीच में 180। 0 ना, दोनों एक ही तरफ है ना? वही 0 है, 180 नहीं है। अब cos 0 होता है 1, है ना? तो आई कैप क्या आया? 1। आई कैप डॉट आई कैप आ गया हमारे पास कितना? 1 आ गया। 1। आई बात समझ में कि नहीं? वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? 1। और के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 1। वो भी 1। आया समझ में? है कि नहीं? यानी कि मेरे पास जो कितने टर्म से टोटल यहाँ पे देखो तो, ऊपर में हमारे पास यहाँ पे ये करके कितने टर्म्स आए थे यहाँ पे टोटल? यहाँ से टोटल 9 टर्म्स थे ना, हर एक से 3-3। उसमें से सिर्फ कितने टर्म्स बचे फाइनली? 3 बचे, है कि नहीं? तो वो जो 3 टर्म्स बचे, वो बचे हमारे क्या क्या? एक तो एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, है ना? दूसरा क्या बचा? ए वाई, सॉरी ये गलत, अच्छा नहीं नहीं ठीक है। दूसरा क्या बचेगा? दूसरा बचेगा ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, है ना? और तीसरा क्या बचेगा? ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, जे कैप।
हाँ सिर्फ वही टर्म सरवाइव करेंगे जिनमें आई कैप डॉट आई कैप है, जे कैप डॉट जे कैप है और के कैप डॉट के कैप है। आया समझ में? हाँ तो पहला वाला टर्म था ax bx आई कैप डॉट आई कैप, तो ये क्या हो गया, ये कितना था, ये हमने कितना निकाला था, आई कैप डॉट आई कैप, ऊपर से अभी 1 निकाला था, तो ये क्या हो गया, ax bx आ गया, समझे? हाँ फिर वैसे ही दूसरा वाला टर्म क्या हो गया, ay by, तीसरा वाला टर्म क्या हो गया, az, AZ BZ। समझ गए? बहुत ही आसान हाँ हाँ है ना, एकदम ही आसान काम। अच्छा चलो, अब दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, हाँ this property can be used to find out the angle between two vectors, ठीक है? हाँ देखते हैं कैसे, ठीक? हाँ एंगल कैसे निकालेंगे इसकी मदद से देखते हैं। जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं मेरे पास, ठीक है? हाँ कौन कौन से, ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हमको हाँ मान लो निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल, हाँ ठीक है? किसकी मदद से, ये डॉट प्रोडक्ट की मदद से, डॉट हाँ ठीक है? हाँ अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डॉट प्रोडक्ट में थीटा आता है ना, हाँ वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट कंटेन्स थीटा, ठीक? हाँ मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो इसमें थीटा दिख रहा है ना कहीं पे हमको राइट हैंड साइड में, कॉस थीटा हाँ हाँ है ना? अच्छा, अब इसमें हमको क्या क्या मालूम है, ये जो इक्वेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसमें हमको क्या क्या मालूम है? ए का मॉड हमको पता है क्या? ए का मॉड हमको पता है, हाँ तो ठीक है? हाँ ए का मॉड क्या है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो है ना हमारे पास, वो देखो यहाँ ध्यान से, हाँ ए का जो है ये अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है? हाँ आई कैप का कोएफिशिएंट 1, जे कैप का कोएफिशिएंट भी 1, के कैप का कोएफिशिएंट भी 1, क्लियर? वैसे ही तो बी वेक्टर का मॉड निकल जाएगा हमारे पास, तो ये रूट 3 आ गया ए कैप का मॉड, ए वेक्टर का मॉड। वैसे ही बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स देख लो क्या क्या है, 2 था ना, आई कैप में 2 था, ए कैप में कितना था, -3, और के कैप में कितना था, 4 है ना? हाँ तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, प्लस 29, ठीक है? कोई परेशानी नहीं? बी वेक्टर का मॉड आ गया। अब एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्या? बहुत ही आसान काम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना। हाँ कैसे, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, हाँ तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, 2 आया। अब ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप नहीं लिखना है, हाँ डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कैसा चीज है, स्केलर चीज है, हाँ तो सिर्फ हमको नंबर्स लिखना है, कितने, आई कैप जे कैप ये सब खत्म हो गया, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई कैप जे कैप के कैप सब खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना? जैसे ऊपर देखो ना एग्जांपल में, ऊपर देखो, इसमें कहीं पे भी तुमको आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है क्या? नहीं ना, सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक? हाँ चलो, अब तो पहला वाला कितना आया, 2 आया, दूसरा वाला कितना आएगा बताओ, -3, -3, तीसरा वाला कितना आएगा, 4,
4, तो 4 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 3। ये आ गया 3, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट हमको कितना मिल गया? 3। डॉट प्रोडक्ट आया 3। अब चलो ये ध्यान रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर. You are never going to हाँ use I cap, J cap, K cap in the final answer of a dot product. Clear? हाँ ध्यान रखना, बहुत गलतियां करते हैं लोग, है ना? हाँ हाँ बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट को 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, गलत है ये, ठीक है? क्या लिखना है? सिर्फ 2 माइनस 3 प्लस 4. क्लियर? +4। हाँ अब चलो, अब ये इक्वेशन में देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा. अब हमको ए डॉट बी भी पता हाँ है ना? ए भी पता है, हाँ हमको बी भी पता है कि नहीं? हाँ क्यों? तो cos थीटा की हाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा इज a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, a का मॉड इनटू b का मॉड. तो मिल गया हमको cos थीटा. a डॉट b कितना था? 3 हाँ था. 3। हाँ a का मॉड कितना था? √3. b का मॉड कितना था? √29. काम खत्म. हाँ √3/29, है ना? हाँ हाँ तो cos थीटा क्या आया? √3/29. तो थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसा लिखते हैं इसको, cos इनवर्स √3/29. ठीक है? अब ये एंगल बहुत ही टेढ़ा एंगल है, तो इसका वैल्यू तुम याद नहीं रख सकते हो, ठीक है? कितना होगा? हाँ तुम क्या करोगे? इसको यहीं पे छोड़ दोगे. क्लियर? हाँ लीव इट इन दिस फॉर्म. ठीक, बराबर. हाँ ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बिफोर वी गो, one important right angle triangle which will be required throughout your 11th 12th, है ना? वो क्या है? हाँ वो यहाँ है, देखो. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ ठीक है? हाँ 37 डिग्रीज, 53 डिग्रीज और ये 90 डिग्रीज, ठीक है? हाँ तो ये ध्यान रखना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 और 5, हाँ ठीक है? हाँ तो इसमें देख के बताओ मुझे tan 37 कितना हो जाएगा? और 3/4। 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4. वैसे ही sin 37 क्या होगा? 3/5। sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, ठीक है? हाँ वैसे ही cos 5। 37 क्या होगा? 4/5. ठीक. हाँ एंड सिमिलरली फॉर 53, tan 53 बताओ कितना हो जाएगा? tan 53 हो जाएगा 4/3। 4/3, है ना? फिर sin 53 क्या हो जाएगा? 5/3। sin 53 sin 53 हो जाएगा 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? 4 है ना? 54। और हाइपोटेनस कौन सा है? 5. तो क्या हो जाएगा? 4/5, 4/5 है ना? cos 53 क्या हो जाएगा? 53 के लिए बेस कौन सा है? 53 के बेस 3 है, तो cos 53 क्या हो जाएगा? 3/5. क्लियर? हाँ सिंपल. हाँ हाँ, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये वाली, ये ध्यान रखना, इसको याद रखना, ठीक है? sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2. एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुमको, है ना? हाँ जैसे मान लो sin 60 लिखना है. sin 60 पता है कितना होता है? sin 6 sin 60 √3/2 होता है ना? हाँ अब देखो, ये देखते हैं इसको राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करते हैं. sin 60 इज 2 sin 30 इंटू cos 30. एंगल का आधा, इधर एंगल कितना है? 30। 60. हाँ हाँ 30 थीटा हमारा 60 है ना? हाँ θ/2 कितना हो जाएगा? 30 30 डिग्रीज
है ना, तो 2 sin 60 इज 2 sin 30 इंटू cos 30। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है क्या? sin 30 1/2, हाँ। और cos 30 √3/2 होता है। देखो तो कैलकुलेट करके बराबर आ रहा है क्या? ये कट गया, हाँ, राइट हैंड साइड लेफ्ट √3/2, हैंड हाँ साइड, है ना, बराबर हाँ 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 है कि नहीं? हाँ तो ये हो गया हमारे पास बहुत ही आसान। क्लियर? तो ये हाँ आइडेंटिटी याद रखना, ये अपने को काफी काम आएगा आगे। ठीक, हाँ। कोई परेशानी इसमें? नहीं बोलो। नहीं। गुड गुड गुड।